ज़ोहर की नमाज के बाद 9 मुहर्रम पर हमला करने का फ़ैसला किया। अमवी फ़ौज के करीब पहुंचते ही हज़रत अब्बास ने हज़रत इमाम हुसैन को इत्तला दी, जिन्होंने फिर हज़रत अब्बास और कुछ साथियों को इब्न साद के पास भेजा और इसे अगले दिन तक तसादुम को मुअख्खर करने पर राज़ी किया। हज़रत इमाम हुसैन ने अब एक तकरीर में अपने पैरोकारों को मुखातिब किया कि वो वहाँ से निकल जाएं और उसकी खातिर अपनी जान को ख़तरे में न डालें। इसके बाद हज़रत अब्बास ने सबसे पहले इसकी हिमायत की तजदीद की और कहा कि वो ज़िंदगी या मौत में अपने भाई की पैरवी करेंगे। उनके पैरोकारों में से किसी ने भी उन्हें नहीं छोड़ा। हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने वो रात नमाज पढ़ते और कुरान पढ़ते गुजारी। इस रात के बारे में कहा जाता है कि ज़ैनब बिन्त अली ने अपने भाई हज़रत अब्बास को उनके वालिद की ये ख्वाहिश याद दिलाई थी कि वो करबला के ज़ख़ीरे बने और हज़रत इमाम हुसैन के साथ हों, जैसा कि अली मोहम्मद का था। हज़रत अब्बास ने इसकी तस्दीक की और करने की कसम खाई। 10 मुहर्रम की सुबह हज़रत इमाम हुसैन ने अपने हामियों को तकरीबन 72 आदमियों को मुनज़्ज़म किया और हज़रत अब्बास को अपना ओहदादार मुकर्रर किया, जो असहाब में उनके मुरात याफ्ता मकाम की दलील है। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन ने दुश्मन की सफ़ों से बात की और उनसे पूछा कि उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को कत्ल करना क्यों जायज़ समझा। अमरी कमांडर ज़ुहर बन यजीद अल-तमीमी इस तकरीर के बाद हज़रत इमाम हुसैन की तरफ से मुनहरिफ हो गया। अमवी फ़ौज ने फिर कैंप पर तीरों की बारिश की। इस तरह जंग का आगाज़ हुआ, जो सुबह से गुरूब आफ्ताब तक जारी रही और इसमें एक ही लड़ाई, झड़पों, हमलों और पसपाई के वाक़यात शामिल थे। जंग के दौरान हज़रत अब्बास ने असहाब के एक गिरोह को बचाने में मदद की, जो दुश्मन के घर सवारों में घिरे हुए थे। ताहम दोपहर तक तमाम सहाबा शहीद हो गए और उनके बाद बन्नू हाशिम थे। हज़रत अब्बास और हज़रत इमाम हुसैन इस वक्त अलग हो गए थे जब उन्होंने जंग की आखिरी घड़ी में फ़रात तक पहुँचने की कोशिश की। हज़रत अब्बास ने आखिर तक बहादुरी से लड़ाई की। अकेले लड़ते हुए उनके दोनों बाजू कट गए और फिर वो शहीद हो गए। हज़रत इमाम हुसैन के आखिरी जंगजू के शहीद होने के बाद अमवी फ़ौज अकेले हज़रत इमाम हुसैन पर जमा हो गई। हज़रत इमाम हुसैन भी आखिर तक लड़ते रहे।